Why haven't you given everything to God? आपने सब कुछ प्रभु को क्यों नहीं दिया? Because you feel that your life will be miserable. All of us love happiness क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपका जीवन जो है वो बहुत ही दुख से भरा हुआ हो जाएगा, क्योंकि हम में से हर एक लोग जो है आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं and fun, और मज़े चाहते हैं। and you feel that if you give everything to God, you'll miss happiness and fun. और आपको ऐसा लगता है कि यदि आपने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया तो आपके जीवन में से खुशी और जो मनोरंजन है वो चला जाएगा। I'll tell you this. पर मैं आपसे ये कहता हूँ, I'm a lot happier than all of you and a lot happier and have a lot more fun because I और मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं आप सबसे ज़्यादा खुश हूँ, ज़्यादा मज़े करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया है। give everything to God. And anyone sitting here who's given everything to God will have the same testimony. यहाँ पे जितने भी कोई भी ऐसा बैठा हुआ है जो कि अपना सब कुछ प्रभु को दे चुका है, उसकी भी गवाही यही होगी। God is not a spoil sport. परमेश्वर खेल बिगाड़ने वाला नहीं है। It's a lie of the devil, and I have decided to demonstrate by my life ये शैतान का एक झूठ है और मैंने इस बात का निश्चय किया है कि मैं अपने जीवन के द्वारा ये दर्शाऊंगा that the devil's a liar, कि शैतान जो है वो झूठा है that God is a good God. और परमेश्वर जो है बहुत भले परमेश्वर हैं। He's not a spoil sport. वो बिगाड़ने वाला नहीं है। He wants us to enjoy life, but वो चाहता है कि हम अपने जीवन का आनंद उठाएं, not enjoy it in the cheap, dirty way. I mean, the man who commits adultery पर उस तरीके से नहीं जैसे कि गंदी तरीके से जो मनुष्य जो है जाकर व्यभिचार करता है, उस तरीके से नहीं। thinks that's enjoyment. और वो ये सोचता है कि वो उसका मजा है, It's not enjoyment. वो आनंद नहीं है। Look at the remorse of conscience that he has after that. देखिए वो काम करने के बाद उसके विवेक को लेकर कितना पछताता है। Look at the fact that his life can be hindered so much spiritually after that. आप उसके जीवन की सच्चाई की ओर देखिए कि वो करने के बाद उसके जीवन के आत्मिक जीवन किस तरीके से रुकावट में आ सकता है, कैसे उसमें विघ्न पड़ सकता है। That's not fun. वो मजा नहीं है, That's the devil's type of fun. वो शैतान के तरीके का मजा करना है। God offers a clean type of fun परमेश्वर हमें जो है साफ तरीके के मजे करने के लिए अनुमति देता है, which doesn't hurt us. जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। There's fun that can hurt you, ऐसे भी मजे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं and there's fun that doesn't hurt you. और ऐसे मजे हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। God gives us fun and enjoyment that doesn't hurt us. परमेश्वर हमें आनंद और मजे, मनोरंजन ऐसे देते हैं जो कि हमारा कभी कोई नुकसान नहीं करती। So don't think that more knowledge of the truth will hinder us. No, your life will be supremely happy as आप ये मत सोचिए कि सत्य का ज्यादा ज्ञान होना जो है वो आपके जीवन को रुकावट में ले आएगा या आपके जीवन के लिए एक रुकावट बनेगा। नहीं, वो आपको और ज्यादा खुश रखेगा। Do you know that the happiest person who walked on this earth was Jesus Christ? क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर चले हुए सबसे खुश व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह हैं। I'm convinced of that one truth, and if I could convince you about one truth, और उस सत्य को मैं मानता हूँ, यदि मैं इस सत्य को आपको भी मानने के लिए मजबूर करूं that the happiest person who walked on this earth was the Lord Jesus Christ. कि इस पृथ्वी पर चले हुए सबसे खुश व्यक्ति जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह हैं। How many of you here don't want to be happy? You've आप में से यहाँ पे कितने ऐसे लोग होंगे जो खुश नहीं रहना चाहते हो? got to be mad, not if you say you don't want to be happy. यदि आप ऐसे कहते हैं कि आप खुश नहीं होना चाहते हैं तो आप तो पागल हैं फिर। I want to be happy all the time. मैं तो हमेशा ही खुश रहना चाहता हूँ And I know the happiest people in the world are not the film stars. और मैं जानता हूँ कि इस दुनिया के सबसे खुश मिजाज लोग जो हैं वो फिल्मी सितारे नहीं हैं, Not the fellows who live in adultery. वे विचार में जीते हैं वे लोग भी नहीं, Not the fellows who make the most money. जो कि सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं वे लोग भी नहीं हैं, Not even the people who have wealth and cars. And these are not the things that make a person happy. No. और जिनके पास बहुत सारे गाड़ियां हो या तो फिर जिनके पास बहुत सारी संपत्ति हो, ये ऐसी चीजें नहीं है जो कि एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा आनंदित बना सकती हैं। Is Jesus Christ, who never spoke in tongues and never had a car and lived in very simple circumstances and ये प्रभु यीशु मसीह है जिनके पास कभी कोई गाड़ियां नहीं थी, वो कभी अन्य भाषा में बात नहीं किए, वो एकदम साधारण वातावरण में जिए, was a carpenter. वो एक बड़े ही थे, He wasn't a college graduate. वो एक कॉलेज की डिग्री पाए हुए व्यक्ति नहीं थे, He was the happiest person that walked on this earth. फिर भी इस पृथ्वी पर चले हुए सबसे खुश व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह थे। I decided that's what I want to be. और मैंने इस बात का निर्णय लिया कि मुझे भी ऐसा ही बनना है।
I'm going to pattern my life after his. मुझे मेरा जीवन जो है उसके जीवन के समान ही बनाना है। And none of these other people attract me. और इन सारे बाकी जितने भी लोग हैं वो मुझे मुझे कदापि आकर्षित नहीं करते हैं। No, I'm not tempted by these other things anymore because I've discovered who was the happiest person in the world. देखिए, अभी इन सारी चीज़ों से मुझे कोई प्रलोभन नहीं होती है, क्योंकि मैंने इस बात का पता लगाया है कि सबसे आनंदित व्यक्ति इस पृथ्वी पर का कौन था। If you discover that Jesus Christ was the happiest person in the world, यदि आप इस बात को पता लगा लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही इस पृथ्वी पर का सबसे आनंदित व्यक्ति है, you will long to be like him because your life will be supremely happy. तो फिर आप उसके जैसे बनने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहेंगे, चाहत से भरे हुए रहेंगे, क्योंकि आपका जीवन जो है सबसे ज़्यादा जो है आनंदित होगा, Your home life will be supremely happy. और आपका घर का जीवन वो सर्वोच्च आनंदित होगा। Every aspect of your life will be transformed. आपके जीवन का हर एक पहलू जो है वो बदल जाएगा। But you got to be convinced that Jesus Christ पर आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह life was the best life anybody lived on this earth. कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन ही इस पृथ्वी पर के जिए हुए कोई भी व्यक्ति से सबसे ज्यादा उत्तम जीवन प्रभु यीशु मसीह का था। Got to begin there. आपको वहीं से शुरू करना होगा, That's where you got to begin. वहीं पे आपको शुरू करना है That Jesus Christ's life was the best life that anybody lived on this earth. कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन ही सबसे उत्तम जीवन है जो कि इस पृथ्वी पर जिया है। And so, the Spirit of truth will lead you into all the truth. तो सत्य की आत्मा जो है वो आपकी अगुवाई सारी सत्य की ओर करेगा। And that truth does not mean just the truth of the Bible. वो सत्य का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ बाइबल के सत्य हैं, It also means truth about ourselves. उसका मतलब ये भी है कि अपने बारे में जो सच्चाई है वो भी। A lot of us want to know the truth of the Bible. हम में से कई लोग जो है बाइबल की सच्चाइयों को जानना चाहते हैं। In fact, many of us come for conferences, meetings to hear, I want to know something more, I want to know something more. क्योंकि हम में से कई लोग जो है सम्मेलन में आते हैं, कलीसियाओं में, सभाओं में आते हैं, ये सोचते हुए कि मुझे और सुनना है, मुझे और पता करना है, मालूम करना है सारी बातें। And the thirst for knowledge is good और जो ज्ञान की जो प्यास है वो अच्छी बात है if you apply the knowledge to yourself. यदि आप उस ज्ञान को अपने ऊपर लागू करते हैं। Listen to this. इस बात को सुनिए, If you eat food, यदि आप खाना खाते हैं, good food, the best food in the world, अच्छा खाना, इस पृथ्वी पर का सबसे उत्तम खाना, and it doesn't get digested in your stomach, यदि वो आपके पेट में अच्छे से पचेगा नहीं you have problems. तो आपको समस्याएं होंगी। But you eat simple food and it gets digested, यदि आप सादा खाना खाते हैं और वो आपको पच जाता है you get health. तो आपको सेहत मिलता है उससे। All food that we eat हम जितना भी खाना खाते हैं must be digested, सभी खाना जो है पचना चाहिए। not digested 6 weeks later. ऐसा नहीं कि 6 हफ्तों के बाद ही वो पचे। Within 24 hours, that food must be digested, otherwise you have a stomach ache. 24 घंटे के अंदर ही उस खाने को पचना है, नहीं तो क्या होगा, आपको पेट में दर्द होगा, You have problems. आपको समस्या होगी, You vomit. आप उल्टी कर देंगे। That's how the body is made. ऐसे ही शरीर को बनाया गया है। And now if you keep on filling your stomach with food, यदि आप लगातार अपने पेट को खाने से भरते जाएंगे none of it is getting digested, और उनमें से कुछ भी पच नहीं रहा हो you will be a sick person. तो आप एक बीमार व्यक्ति होंगे। And that's why we have so many sick Christians. ऐसे ही हमारे पास बहुत ज्यादा बीमार मसीही हैं। I tell you this, और मैं आपसे ही कहता हूँ we have more sick Christians in our churches कि हमारे कलीसिया में सबसे ज्यादा बीमार व्यक्ति हैं than in many other churches because we are getting more food. कहीं और कलीसियाओं से बढ़कर यहाँ पे बीमार व्यक्ति हैं, क्योंकि हमें ज्यादा अच्छा खाना मिलता है यहाँ Than the other churches. दूसरे कलीसियाओं से बढ़कर। And so we're stuffing ourselves with knowledge तो हम अपने आप को ज्ञान से भरते जाते हैं, and you don't apply it in your daily life, आप अपने दिन ब दिन के जीवन में इसे लागू नहीं करते हैं, you're going to be a sick Christian. तो फिर आप एक बीमार मसीही होने वाले हो। And you will be sicker than the people in all the other churches because they don't eat so much good food. और आप बाकी के जितने भी कलीसिया के लोग हैं उनसे भी ज्यादा बीमार होंगे, क्योंकि उन लोगों को अच्छा खाना इतना ज्यादा नहीं मिलता है। So don't think that just because we get a lot of good food, you're going to be very spiritual. And तो इस बात को मत सोचिए कि क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अच्छा खाना मिलते जाता है तो आप बहुत ज्यादा आत्मिक बन जाएंगे।
looked around our churches for 30 years to know that that is not true. मैंने 30 वर्षों तक अपने कलीसियाओं में ये देखा है, ये पता करने की कोशिश की है और मैंने ये जाना है कि ये बात सत्य नहीं है। And I used to wonder why. और मैं ये सोचता था कि ऐसा क्यों है फिर? Here are people hearing the most wonderful truths that are preached in the land of India, और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सबसे अद्भुत सत्यों को सुनते हैं जो कि इस भारत के इस जमीन पर सुनाई जाती है and they are not becoming spiritual. And I discovered they're not digesting their food. और वो आत्मिक नहीं बन रहे हैं। और मैंने इस बात को पता लगाया कि वे अपने खाने को पचा नहीं पा रहे हैं। They're just eating and eating and eating and eating and eating, and the stomachs are bloated up and they're becoming fat. Not और वे खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, उनका पेट फूला जा रहा है और वे मोटे बनते जा रहे हैं strong. और वे सेहतमंद या मजबूत नहीं बन रहे And they're sick. They're having stomach aches, and और वे बीमार होते हैं, उन्हें पेट में दर्द होता है। they're not spiritual. वे आत्मिक नहीं है। So I want to urge you, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, every truth that you hear, apply it, and when ask the Holy Spirit to lead you into all the truth concerning yourself. कि आप जो भी सत्य को सुनते हैं उसे लागू कीजिए और पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो आपकी अगुवाई आपकी स्वयं की जो सच्चाई है उसकी ओर करें। Lord, show me where I'm proud. प्रभु मुझे ये दिखाइए कि मैं कहाँ पे घमंडी हूँ। Show me where I'm selfish. मुझे ये दिखाइए कि मैं कहाँ पे स्वार्थी हूँ। That's what the Holy Spirit has come to show us. पवित्र आत्मा यही दिखाने आया है हमारे पास, All the truth. Notice this. It सारी सच्चाई। इस बात को आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। says here, He will guide you into all the truth because, verse 13 of John 16, He will not speak on His own initiative. But what He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come, and He will glorify me, for He will take of my life and will show it to you. यूहन्ना 16वां अध्याय उसका 13 वचन, वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। You know what the Holy Spirit has come to show? क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा आपको क्या दिखाने आए हैं? He's going to take from the life of Jesus when He lived on earth and show it to you. वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन लेगा जो कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जिया है, और वो जीवन आपको दिखाएगा। Say, that's how Jesus lived. और आपको कहेगा कि ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जिए हैं। And you see the truth about yourself. और फिर आप अपने बारे में जो सच्चाई है वो देख पाएंगे। In some other situation, He'll say, this is how Jesus used to speak. और कोई और परिस्थिति में वो आपसे कहेगा कि देखो प्रभु यीशु मसीह ऐसे बात करते थे। And you'll see the truth about yourself. फिर आप अपने बारे में जो सच्चाई है वो देख पाएंगे। And then He'll tell you how Jesus spent His money. फिर वो आपसे कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे पैसे खर्च किए। You'll see the truth about yourself. फिर आप अपने बारे में जो सच्चाई है वो देख पाएंगे। And He'll show you how Jesus spent His spare time. और फिर वो दिखाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो खाली समय है वो कैसे बिताया। You'll see the truth about yourself. फिर आप अपने बारे में जो सच्चाई है वो देख पाएंगे। If you allow the Holy Spirit to show you the life of Jesus constantly, यदि आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपको लगातार दिखाते जाए, you will discover plenty about yourself that needs to be cleansed. तो आप अपने बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगा पाएंगे जो कि आपको अपने जीवन से साफ करना है। And one of the blessed advantages of that is और उसमें से सबसे बड़ा एक आशीषित फायदा ये होगा, you will not judge other people so much as you do. आप दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे न्याय नहीं करेंगे जैसे कि आप करते हैं। You won't criticize your wife or your husband so much because you're so busy cleansing yourself. आप अपने पति या पत्नी पर ज्यादा दोष नहीं लगाते बैठेंगे क्योंकि आप अपने आप को साफ करने में ही व्यस्त हैं। You're so busy discovering all types of truth about yourself. आप अपने जीवन के अपने बारे में जो सच्चाई है उसको पता लगाने में ही बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। Can you imagine a man lying in a hospital who's got 25 sicknesses, trying to get out of all those sicknesses? क्या आप उस व्यक्ति के बारे में कल्पना कर सकते हैं जो कि अस्पताल के बिस्तर में पड़ा हुआ है, उसको 2500 बीमारियां हैं और बीमारियों से वो बाहर निकलना चाहता है, Going around finding fault with all the other patients in the hospital? कि वो व्यक्ति बाकी के अस्पताल के जो दूसरे बीमार व्यक्ति हैं उनकी खोट निकालते फिर रहा हो? I've never seen that in any hospital. मैंने कोई भी अस्पताल में ऐसे नहीं देखा है।
I've seen a lot of it among Christians. पर मसीहियों के बीच में मैंने ये बहुत देखा है। They got 25 sicknesses themselves and they are open their mouth and criticize this person and that person and the other person. उनके खुद के 2500 बीमारियां होती हैं और वो अपना मुंह खोलते हैं, उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को दोष लगाते रहते हैं। They got 25 sicknesses themselves and they are open their mouth and criticize this person and that person and the other person. And उनके खुद के 25 बीमारियां होते हैं, परंतु वो अपना मुंह खोलकर इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति पर दोष लगाते रहते हैं। I say, brother, sister, what about your 25 sicknesses? मैं उनसे कहता हूँ, भाई बहन, आपके जो 25 बीमारियां हैं उसके बारे में क्या? Get rid of that first before you think of all the other patients in the hospital. इससे पहले कि आप अस्पताल के बाकी मरीजों के बारे में सोचें, आप पहले अपने उस बीमारी से छुटकारा पा लीजिए। I tell you, you'd be healed a lot quicker मैं आपसे कहता हूँ कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे if you stop worrying about the sicknesses in your wife or your husband. यदि आपने अपने पति या पत्नी में जो बीमारी है उसके बारे में चिंता करना छोड़ दिया तो, Or in the other brothers or sisters in the church. या तो फिर कलीसिया के जो दूसरे भाइयों और बहनों में। Leave that to God and to the elders in the church. They can handle that. वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में और जो कलीसिया के अगुवे हैं उनके हाथों में छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उस बात को संभाल सकते हैं। You don't have to worry about that. आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। You worry about the things in yourself. आपके जीवन में जो चीजें हैं उसके बारे में आप चिंता कीजिए।